गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे किसी नए वीडियो का जो केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ला सके, बड़े ही ट्विस्टिंग क्वेश्चंस जो है ला सकूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के पास में वही जितने क्वेश्चन हर बार लाता था उतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन के MCQ क्वेश्चंस निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है जो CBSE मेन एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर 20 क्वेश्चन जो आएंगे उनके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के अलावा भी जो स्टूडेंट्स आप लोगों के कांटेक्ट में हैं उनको भी ये जो है वीडियो शेयर करें। तो आप लोगों को लिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। जो आप लोगों को एक कंपाउंड दिख रहा है इसका IUPAC नेम आपको देना है। तो देखिए इसका जो IUPAC नाम होगा क्लोरीन से नंबर 1, क्योंकि हमको नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले। तो क्लोरीन से स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम, सॉरी साइक्लोहेक्सीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr टू प्रोपीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ। यदि हम मान लो एल्कीन की रिएक्शन, प्रोपीन की रिएक्शन पेरोक्साइड की एब्सेंस में HBr से कराते हैं तो वो किस प्रकार की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एल्कीन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती है। एल्कीन का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रो। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ट्रीटेड विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इट गिव्स। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, पेरोक्साइड इफेक्ट तब होता है कि जब तो रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और साथ में HBr हो। ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो ही पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, अदरवाइज पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है। वो मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनी नहीं होगी। तो इसमें पेरोक्साइड तो है लेकिन HBr नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा कि 2 क्लोरोप्रोपेन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग जो है 1 मिनट। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हम इसके आंसर को टिक कर देते हैं। ये है 2 क्लोरोप्रोपेन इसका राइट आंसर होगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। दूसरा है एडिशन ऑफ HBr गिव द सेम प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द पेरोक्साइड व्हेन एल्कीन इज। अच्छा देखो, सिमेट्री एल्कीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है पेरोक्साइड का, या मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 ब्यूटीन एसिमेट्री एल्कीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन और 2 ब्यूटीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 ब्यूटीन इसका राइट आंसर होगा। तो दो ये हो, क्योंकि सिमेट्री एल्कीन में हम ये मालूम नहीं कर पाते हैं कि वो पेरोक्साइड इफेक्ट देगी, मतलब पेरोक्साइड मतलब वो मार्कोनी के रूल को फॉलो करेगी या मार्कोनी के रूल को फॉलो नहीं करेगी। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो 2 ब्यूटीन होगी। बाकी 1 ब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन और प्रोपीन जो है ये सभी की सभी कैसी है, ये सभी की सभी जो है एसिमेट्री एल्कीन है। इनमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अलग प्रोडक्ट बनेगा और पेरोक्साइड की एब्सेंस में अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें चौथे नंबर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है न एडिशन ऑफ HBr इज अर्लीस्ट विथ, मतलब HBr का एडिशन सबसे फास्ट किसके अंदर होगा। देखो पहला वाला जो हेलाइड है वो आपके सामने दिख रहा है, विनाइलिक हेलाइड है। दूसरा वाला भी विनाइलिक हेलाइड है और तीसरा वाला जो है एलाइलिक है और चौथा वाला जो है आपका वो एल्कीन है। तो आप लोगों को डी ऑप्शन में जो है HBr तेज़ी से रिएक्ट करेगा,
ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरो फॉर 2 हाइड्रोजन इन प्रोपेन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक कंपाउंड। ये बोर्ड पे ही समझा पाऊंगा बच्चों आपको मैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 5 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर। आपको पता है NaI का फिंकेस्टाइन रिएक्शन है, RX की रिएक्शन NaI से कराते हैं तो वो हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। और 108 रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, और एक बार आपको मैंने जो है ये रिएक्शन पढ़ाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसिस बाल्जी-सीमान रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 से कराते हैं। तो हमारे पास में पहले फ्लोरोबेंजोएट बनता है, फिर उसको हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनती है। तो एनिलीन इज डाइजेटेड बाय हीटिंग ऑफ द डायज़ोनियम साल्ट एंड, तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। व्हेन क्लोरीन इज पास टू प्रोपन चार्ज, तो एलाइलिक क्लोराइड बनेगा, क्यों, क्योंकि एल्कीन एलाइलिक जब हम प्रोपीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, तो तुम्हें पता है कि हाई टेम्परेचर पे एल्केन पे रिएक्शन होती है। तो एल्कीन में जो एल्कीन के अंदर प्रोपीन के अंदर जो CH3 है वहाँ का हाइड्रोजन हट के Cl उस पर लग जाएगा, तो हमारे पास एलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा। आप इस रिएक्शन को देखना चाहो, एक मिनट, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में। समझ में आ गया होगा। प्रोपीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हाई टेम्परेचर होता है तो एल्केन पे रिएक्शन होती है, तो CH3 पे रिएक्शन होगी, CH डबल बॉन्ड CH2 पे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास में वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया और मोलिकुलर वेट पे। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया बी वाले मोलिक्यूल का है और इसी का भी सबसे ज़्यादा वो भी है। तो इसका आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, अपने बुक में आया भी है, ड्यू टू द सिमेट्री रीजन्स क्लोरोबेंजीन हैव कंटेन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्थो से भी ज़्यादा पाया जाता है, कारण क्या है, इसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा CH3Cl का होता है, उसके बाद में CH3F का होता है। हालांकि डाइपोल मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्सन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है। तो CH3Cl का जो है सबसे इसमें लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा CH3Cl का है, फिर CH3F का, और सबसे कम CH3Br का होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलाइड ऑफ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज, सी ऑप्शन इसका RI RCl RBr RF, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन करवाया है कॉपी में, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। देखिए C2H5SH जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म प्रोपेन नाइट्राइल एज पर मेजर प्रोडक्ट। देखो इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KCN से कराएंगे हम। तो देखो प्रोपाइल ब्रोमाइड की AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, तो C और D ऑप्शन तो कट गए इसके अंदर से। इथाइल ब्रोमाइड की KCN से कराएंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, और प्रोपेल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KCN तो ब्यूटाइल नाइट्राइल बनेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा हमारे पास में। तो आंसर जो होगा हमारा ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो पहले वाला वाइनेलिक है तो ये क्योंकि रिएक्टिव नहीं होगा। दूसरे वाला जो है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है, इसमें तो क्लोरीन हटाना ही मुश्किल है। तीसरे वाला भी वाइनेलिक है, लेकिन चौथे वाला एलाइलिक है। तो डी जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे आपको पता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर टर्सरी, फिर एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक, ये ऑर्डर होता है। तो हमारे पास में जो है ऑर्डर जो है फोर्थ वाला डी ऑप्शन आप देखोगे तो हमारे ऑप्शन मिल रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर हमारे पास में बेंजाइलिक है, फिर एलाइलिक है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन। देखो बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन में, बिल्कुल है। वन स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। 100% इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनियम आयन, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है कार्बोनियम आयन जो है SN1 में बनता है, SN2 में तो बनने का सवाल ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, इनमें से कायरल नहीं, तो इनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना। एक कार्बन पर सभी ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो कायरल होता है, अदरवाइज अकायरल होता है। तो 3 ब्रोमोपेंटेन है ये जो है कायरल नहीं है, बाकी सारे कायरल हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से क्लोरीन हटना नहीं है, तो NO2 ग्रुप जुड़ते जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो देखो चौथे वाले ऑप्शन में 3 NO2 है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे। दूसरे में 2 ही है, फिर 1 है, फिर वह है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है इसका लूँगा। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने कॉपी में करवा रखे हैं, यदि किसी को डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ लें कि सर ये कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूंगा। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन में 2 सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं। वुड्ज फिटिंग में एक एरील और एक एल्किल होता है, और जो फिटिंग होती है जिनमें दोनों बेंजीन रिंग होती है। तो पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो C6H5CH2Cl2Cl। तो पहला वाला एग्जाम्पल जो है वुड्ज फिटिंग रिएक्शन का नहीं है, पहला वाला एग्जाम्पल जो है वुड्ज रिएक्शन का है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं जुड़ रही है। वन स्टेप इथाइन इज ऑब्टेन। क्लोरोफॉर्म से हम डायरेक्टली इथाइन जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें आंसर जो है इसका सी हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब सिल्वर से करते हैं तो एथाइन हमको मिलती है। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और आगे के क्वेश्चन फिर हम 1-2 दिन में वापस डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे अपने जो हैं निकल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।